तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब सेफ होंगे। तो बच्चा जो आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा जो जो हमारी सीरीज है क्लास 10th की, जो टर्म 1 के लिए हमने जो प्रिपेयर कर रहे हैं कोर्स, उसमें सबसे पहले मैंने एक सबसे टफ टॉपिक लिया है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद से सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पर कुछ मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, अगर भैया इस वाले चैप्टर को पहले अपलोड कर दो। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली जो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स वो क्लास 11th और 12th में है, ठीक है, पर उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दे रखा है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई माने क्या होता है बच्चों 3, गॉन माने क्या होगा साइड, और मेट्री माने में क्या होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो ट्राइगोनोमेट्री 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। जैसे कोई एक हमारा एंगल है, एंगल नहीं मतलब एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कौन सा होगा बच्चों, इसमें जो ट्राइंगल होता है वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल नहीं लेंगे इसमें, सिर्फ हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, अगर मैं इनका नेम दूं तो ये ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। जो बी वाला है, ये वाला होता है, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री एंगल होता है। हर कोई जानता है ये कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब ये भाई एंगल आ गया, तो इसको मेरे को फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है। तो बच्चों ये एंगल आ गया, तो इसमें फाइंड करना क्या होता है, जैसे कि मेरे को कोई एक हाइट की दीवार दे रखी है, जैसे मेरे को इस ये डिस्टेंस दे रखा और ये हाइट मेरे को निकालनी है, ये डिस्टेंस दे रखा और ये हाइट निकालनी है। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दे रखी है, ये साइड निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूँ। एक यहाँ पे जो दे रखा होगा वो क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, एंगल होगा। तो बच्चों ठीक है, तो हमने निकालना क्या है इसमें, कि जो हमको क्या निकालना है कि इसके बीच में जो भी क्या होगा एंगल होगा, और साइड्स की लेंथ होगी वो निकालनी। क्या निकालनी है बच्चों, साइड्स की जो लेंथ होगी वो निकालती है। वो निकालना कैसे, बेसिकली वो निकालना कैसे है, देखो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें देखो इसमें क्या होता है, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला कौन सा, ये वाला पोर्शन होगा। सबसे पहले आप ये वाले पोर्शन को देखो, ये वाला जो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला स्लैंट वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, बेस। अगर मैंने इसको नाम दिया है सी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या बोलता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो हमने और क्लासेस में पढ़ रखी है। तो बेसिकली इसका ही यूज़ होने वाला है इस क्लास में। ठीक है, इसका ही यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गई, मैंने ये सोच लिया। ठीक है बच्चों, अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे। अगर मेरे को इसमें जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या करना है, अगर मेरे को एंगल ये वाला दे रखा है, इस एंगल का बेसिकली नाम क्या होता है बच्चों, हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने ए नाम दे दिया तो ए भी बोल दिया। इसका जो नाम दिया क्या दिया, थीटा दिया। क्या दिया, थीटा। अगर ये कोई हम जब फाइंड कर रहे हैं, अगर हमको थीटा यहाँ पे दे रखा है तो बेस होगा उस केस में ये। अगर थीटा मेरे को ये दे रखा है तो उस केस में बेस होगा ये। अगर मेरे को ऐसे लिखा हुआ है और मेरे को थीटा दे रखा है ये वाला, तो इस केस में बेस होगा ये। ठीक है, जिस साइड एंगल दे रखा होगा हमको, जैसे कि मेरे को बोल रखा है कि साइन थीटा फाइंड करना है मेरे को, और थीटा उस साइड ये है, तो मैं बोल दूंगा कि बेस मेरा ये है, फिर परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये है। ठीक है, बेस उस केस में ये हो जाएगा। जैसे और ये भी लिख रहा हूँ कि मेरे को फाइंड करना है साइन ए,
तो उस केस में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मेरे को लिख रहा होगा कि साइन सी, तो उस केस में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि साइन सी क्या है, बेस में यहाँ पे आती है। यहाँ पे जो एंगल फाइंड करना होगा जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। जैसे उसने साइन सी बोल दिया, साइन सी बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, साइन सी बोल दिया। जो ये एंगल लिख रहा होगा, उसने साइन ए बोला, तो देखो ए ये वाला है, तो इस केस में इसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। अगर साइन सी ये बोल रहा है इसने केस में, बेस क्या मानेंगे, इसको ये मानेंगे, ठीक है। अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा होगा कि थीटा यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाला बेस हो जाएगा, थीटा यहाँ बना हुआ तो ये वाला बेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक इसमें ट्रिकी पॉइंट था जो बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस पॉइंट को आपको रिकॉग्नाइज करना है। इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को जो बताना था बता दिया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि इसमें जो रेशियोज निकलते हैं हमारे, क्या निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कि अगर मेरे को कोई दो चीज़ दे रखी है, जैसे बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो मैं हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा। अगर मेरे को दे रखा है बच्चों बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो मैं हाइपोटेनस कैसे निकालूंगा। अगर मेरे को क्या दे रखा है बच्चों, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है, तो बेस कैसे निकालूंगा। अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो फिर बेस कैसे निकालूंगा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे फाइंड करते हैं वो हम बताते हैं। क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो हमारा होता है, उनको कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों जितना भी सारा बताया इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे का करते हैं जो मेरे को कराना है मेन, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। एक चीज फाइनल होनी चाहिए, ये हमारा कैसा होता है, राइट एंगल होता है, उसमें ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा होगा। यहाँ पे एंगल ये वाला मेजर एंगल करना है तो ये वाला बेस होगा, अगर ये वाला एंगल मेजर करना है तो ये वाला बेस होगा। उस केस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, ठीक है। और फाइनली इस केस में हम पढ़ते क्या, इसमें रिलेशन बिटवीन एंगल एंड मेजरमेंट, एंगल एंड साइड्स का वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आई वो क्या आई बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। क्या बात आई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या भला, बच्चे बोलेंगे भैया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं मेरे को। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे कि हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस देख रहा है, मेरे को बेस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, बेस फाइंड कर लूँगा मैं, ठीक है। अगर मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया तो बाकी सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ। और बच्चों एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखा है मेरे को, जैसे कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कोई एक और दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इनको क्या बोल दिया उन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल दिया। क्या बोल दिया उनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये किसके लिए वैल्यू होती है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा। ये क्या होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ठीक है। और साइन का जो उल्टा एक रिवर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जो उल्टा बन जाता है वो बच्चों क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, क्या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको रिवर्स में लिख देंगे। और जो कॉस का उल्टा होता है वो क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इसका थीटा क्या होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का ये होता है और कॉस का उल्टा इसका रिवर्स हो जाता है, तो ये वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनको हम फाइंड कैसे करते हैं, अभी एक क्वेश्चन से इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्या करके बताता हूँ,
सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल करेंगे एक दो, फिर हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, ठीक। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हो गए। अब इसको एक क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी क्लियर होते हैं, ठीक है। और बच्चों इनको याद रखने की ट्रिक, एक और चीज़, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो जो याद रखने की ट्रिक है वो क्या है, बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला उसको पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। सोना से मतलब होता है साइन, इससे मतलब होता है कॉस, इससे मतलब होता है टेन। और बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है, ये याद हमको रखना पड़ेगा, सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो, ये तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। साइन के नीचे कोसेक आता है, कॉस के नीचे सेक आता है, साइन के नीचे सी आएगा और कॉस के नीचे एस आएगा, तो इससे याद रख लेना आप। टेन के नीचे कॉट आएगा, वो तो है ही। तो साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच, तो साइन का रेशियो क्या है, पी अपॉन एच। तो कॉस का रेशियो क्या है, बी अपॉन एच, कॉस का रेशियो बी अपॉन एच। टेन का रेशियो पी अपॉन बी, टेन का रेशियो पी अपॉन बी, ठीक है। कोसेक का रेशियो एच अपॉन पी, जस्ट रिवर्स, तो एच अपॉन पी। सेक का रेशियो, और सेक का रेशियो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। टेन का रेशियो, कॉट का रेशियो बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। इनको याद रखने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं पंडित, इसको बोलते हैं बद्री, इसको बोलते हैं प्रसाद, और ये क्या बोल रहा है, हर हर बोले, और क्या बोल रहा है, सोना चांदी तोले। तो इसको बोलते थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर फॉर बोले, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बद्री फॉर बेस, एंड एच हर हर मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब जो कराने वाला हूँ मैं क्वेश्चन, उससे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जितने भी बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो एक बार। तो बच्चों इस एग्जांपल से जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को बोल रहा है कि tan a क्या है, 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। जो एंगल मेरे को क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इस पे मेरे को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मेरे को पता है कि tan a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/3 दे रखी है। tan a की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है मेरे को, 4/3 दे रखी है। और tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 3। तो बच्चों मेरे को पहले क्या है, ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। अगर मेरे को दो साइड गिवन है तो एक थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है AC, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनियस, फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी तरीके, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। तो बच्चों AC का स्क्वायर कितना हो गया 25। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगता है, अंडर रूट। तो AC की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। AC की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब जब AC की वैल्यू आ गई, मेरे पास तीनों साइड्स हैं, और बेस मैंने क्यों लिया यहाँ पे, बेस को मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि एंगल A बता रहा है। तो एंगल A के साथ जो थीटा होगा उसको हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। क्या निकालना बच्चों, साइन। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन A की वैल्यू क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना अपना 4/5। तो ये साइन का रेशियो आ गया। अब क्या निकालते हैं बच्चों, कॉस। कॉस A की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 3/5। tan का हमने निकाल रखा है, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट की होगी जस्ट इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है
3 और ये क्या है 4। अब साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक। इसका उल्टा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना बच्चों 5 और परपेंडिकुलर कितना है 4। ठीक है, अब रह गया हमारा सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/3। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर लेंगे वेरी इजीली, कोई टफ नहीं था, काफ़ी इजी टॉपिक था ये। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड करना आ गया। ठीक है, अब हम 1-2 एग्जांपल और करते हैं, फिर मूव करेंगे हम इसके एक्सरसाइज पे। ठीक, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कैसे करते हैं। देखो काफ़ी इजी मेथड से मैंने आपको ये बताया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ये एग्जांपल करते हैं हम, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू। ठीक है, ये एग्जांपल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 95% बच्चों की आती है, दिक्कत आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका क्या है, मैं एक बार में आपको सिंपल मेथड से बताऊंगा कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको मेरे को गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें जो गिवन दे रखा है मेरे को क्या दे रखा है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो मैंने बोला ये गिवन दे रखा है, इसके बेसिस पे मैं इसको प्रूव करूंगा। ठीक है, तो मेरे को लेट मैंने मान लिया, लेट एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल नहीं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे को जो गिवन चीज दे रखी है वो दे रखी है दिस, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। और जो साइन बी है ना, साइन बी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो साइन बी है ना, ये साइन जिसके साथ ये एंगल होता है उसको क्या लिखते हैं, बेस मानते हैं, साइन बी दे रखा है। तो मेरे पास साइन का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, ए बी। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, पी आर, और क्या होगा पी क्यू। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो मैंने इसके लिख दिया सीधा सीधा, पी की वैल्यू क्या है, ए सी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर पी आर, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, पी क्यू। ठीक है, तो मैंने बोला कि बच्चों मैंने इसको रिप्लेस किया, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, इक्वल टू का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने क्या बोल दिया कि ए सी अपॉन क्या है, पी आर है, और ए बी अपॉन क्या है, पी क्यू है, और मैंने इस वैल्यू को बोल दिया कि किसके बराबर है, ये लेट के बराबर है, लेट के इक्वल है। तो पहला स्टेप यहाँ तक करना है, मैंने क्या बोल दिया, के बराबर है। अब मैंने क्या किया कि मेरे को ये वाले रेशियो बराबर में आ गए, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, ये मतलब रेशियोस बराबर आ गए। ठीक है, अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी। तो बच्चों मैंने बी सी की वैल्यू को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बच्चों यहाँ से अभी एक और चीज़ देखो, अगर मैंने बोला कि ए सी इक्वल टू पी आर किसके बराबर है, के बराबर है, तो यहाँ से जो मेरी ए सी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, के पी आर, ये निकल जाएगी ना। ठीक है, के पी आर होगी। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, के बराबर है, तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, के पी क्यू। ठीक, इतना आ गया। तो अब मैंने बोला कि मैं कर रहा हूँ अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर रहा हूँ, और मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और BC की वैल्यू निकाल लो। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो बच्चों BC की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो BC की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे देखो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी ना। अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटा के इस पर अंडर रूट लगा दिया मैंने, और मैंने क्या बोल दिया बच्चों, अब क्या मेरा QR की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो QR की वैल्यू क्या आएगी, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, उसको स्क्वायर को हटा के क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। और बच्चों मेरे को एक बात ध्यान देने वाली है कि मेरे को पता है
कि ए बी की वैल्यू क्या है, के पी क्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी सी बराबर ए बी है ना, तो देखो स्क्वायर है इस पर, तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू क्या है बच्चों, के पी आर, तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लगा दिया मैंने अंडर रूट, और ये आ गया क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को पता चला यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से अगर मैंने के कॉमन ले लिया तो मेरी वैल्यू कितनी बची यहाँ पे, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, कट गई, मेरी सेम वैल्यू आ गई और वो कट गई। तो मेरी वैल्यू कितनी बची, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर बचा, के बराबर। ठीक है, तो मेरा यहीं पे आंसर मिल गया। देखो बच्चों, और ये के वैल्यू, इस के की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए सी अपॉन पी आर अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसके बाद से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आ गया मेरा। तो इसका मतलब क्या है, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे को क्या पता है कि ये अगर दो ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, इफ़ दो ट्राइंगल के अगर मैंने उसके करस्पॉन्डिंग रेशियोज के इक्वल कर दिया कंडीशंस के बेसिस पे, ये क्या कौन सी कंडीशन हो रही, अब मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल एस। ठीक है, तीन एस से क्या होगा, बराबर हो गए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे ये मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इस वजह से मैंने इसको करा दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, क्यों इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, फिर उसको करने में दिक्कत पड़ती है, इस वजह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करो। अगर बच्चों इसको नोट करो, अब करते हैं नए का एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, फिर देन वी मूव टू द एक्सरसाइज। तो बच्चों जो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो क्या देगा, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इज 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो कॉस क्यू मतलब साइन क्यू, तो मतलब इसके साथ क्या है, बेस तो ये होगा ना, यहाँ पे जो लिखा रहता है उसके साथ में बेस होता है। तो ये थीटा ये है, तो ये वाला बेस होगा साइन थीटा। ओके, अब मेरे को गिवन क्या दे रखा है बच्चों, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। गिवन क्या दे रखा है बच्चों मेरे को, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों तो मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, ओ क्यू की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1 प्लस पी क्यू आ गया, 1 प्लस पी क्यू वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब हम करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी ना। ओके, ओ क्यू की वैल्यू क्या बच्चों, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू का है, ये पी क्यू की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो इसको क्या लगेंगे 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, क्योंकि क्या लगा यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा। ये आ गया बच्चों मेरा 49, ये आ गया पी क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों ये पी क्यू का बी क्यू कैंसिल। ठीक है, और ये क्या हो गया 2 पी क्यू 49 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 48। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24, ये आ गई 24।
जब ये 24 आ गई तो ओ क्यू तो मैं निकाल ही लूँगा ना। ओ क्यू कहाँ से निकालेंगे बच्चों? यहाँ से। ओ क्यू की वैल्यू क्या है? ओ क्यू कितना है? ओ क्यू कितना दे रखा है मेरा? 1 प्लस पी क्यू। इसको सॉल्व कर लूँगा तो पी क्यू की वैल्यू क्या है? 24 है, तो कितना आ गया? 25। तो ये आ गई मेरी 25। अब मेरे को क्या निकालना है? साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो साइन क्यू निकाल लेते हैं। साइन क्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये तो बेस है इस केस में, क्योंकि एंगल ये है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो सेम वही रहती है। परपेंडिकुलर कितना है? 7, तो अपॉन 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो साइन क्यू का तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है मेरे को? कॉस क्यू। और कॉस क्यू की वैल्यू क्या होती है? कॉस क्यू की वैल्यू क्या होती है? जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? 24 और हाइपोटेनियस क्या है? 25। क्या है? 25। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी करनी थी क्योंकि ये 10th क्लास के लेवल से क्वेश्चन है, तो ठीक है आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों देखो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 8.1 का, तो वो काफ़ी अच्छे से कराया मैंने। ठीक है, अब हम करते हैं फुली एक्सरसाइज। आपको मैं फुली एक्सरसाइज कराऊंगा, फुली कोर्स कराऊंगा, मैंने बोला ना, तो फुली एक्सरसाइज कराएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।